संसद भवन में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष के चुनावों पर मंथन। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। आज भी संसद परिसर में शोर शराबा हुआ। संसद परिसर के मकर द्वार के सामने एसआईआर के बाद अब श्रम कानूनों के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन। कहा कि कॉर्पोरेट जंगल राज खत्म करो। संसद में पालतू कुत्ता लाने पर रेणुका चौधरी से पूछा गया सवाल। प्रिविलेज मोशन के खिलाफ जवाब में रेणुका ने भौं भौं किया। बीजेपी सांसद अतुल गर्ग पर रेणुका चौधरी का तंज। कहा कि वो अपनी आवाजों के लिए पहले से मशहूर है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दिखे सांसद इमरान मसूद। सोनिया गांधी के लेख के बाद से कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। मास्क पहनकर पहुंचे सांसद। सोनिया गांधी ने लेख लेकर प्रदूषण पर जताई चिंता। कहा कि कानून बदलने की जरूरत है। राहुल गांधी ने एक्स पर साझा किया सोनिया गांधी का पोस्ट। मोदी सरकार पर पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी और नीतियों को मुनाफाखोरों के हाथ बेचने का आरोप लगा। दिल्ली की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कहा था कि हालात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बंगाल में विधानसभा चुनावों को लेकर जबरदस्त सरगर्मी। दिल्ली में पीएम मोदी ने बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ मुलाकात की। बीजेपी सांसदों से मुलाकात में पीएम बोले कि सुनिश्चित करना है कि बंगाल चुनाव जीते। कड़ी मेहनत की नसीहत दी। साथ ही कहा कि बंगाल में सत्ता के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी है। बंगाल चुनाव से पहले मालदा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम ममता बनर्जी। एंटी एसआईआर रैली का आयोजन। मालदा की रैली में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा जीएसटी से लेकर आपातकाल जैसे हालात तक आज सत्ता में रहेंगे, कल नहीं। पीएम के एआई वीडियो विवाद पर बीजेपी सांसद रूडी का बयान कि किसी की छवि धूमिल करने वाले एआई दुरुपयोग पर सरकार सख्त रहेगी। रोहिंग्या घुसपैठियों पर यूपी में बड़ा एक्शन। लखनऊ में झुग्गियों में जांच। डिटेंशन सेंटर बनाएगी योगी सरकार। 17 नगर निकायों को भी निर्देश। गुना में खाद्य संकट पर जीतू पटवारी का हमला। कृषि मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कलेक्टर जिंदाबाद नारे वाले वीडियो पर आपत्ति जताई। प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका। रेप केस में जमानत याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में 12 सीटों पर नतीजे घोषित। 7 सीटों पर बीजेपी को मिली है जीत। तीन सीटों पर आम आदमी पार्टी को मिली कामयाबी, तो एक सीट पर कांग्रेस और एक निर्दलीय सीट। बिहार चुनाव में बीजेपी ने इन 12 वार्ड में 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी और आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती थी। दिल्ली उपचुनाव में 3 सीटों पर की जीत पर आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल बोले। कहा कि एमसीडी उपचुनाव के बाद जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी की ओर बढ़ा। 6 दिसंबर से पहले बाबरी पर नई मोर्चा बंदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा दावा। बोले सरकारी धन से मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू, सरदार पटेल ने तब रोका। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा। पीएम मोदी करेंगे बहस की शुरुआत। बहस के लिए दिए जाएंगे 10 घंटे। चुनाव सुधारों पर लोकसभा में 9 दिसंबर को होगी चर्चा। सरकार ने फौरन बहस के लिए अड़े विपक्ष को मनाया। बहस के लिए 10 घंटों की समय सीमा तय की गई। एसआईआर पर चर्चा की मांग विपक्ष की और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा चुनाव सुधारों पर व्यापक चर्चा तय हो चुकी है और सदन में रचनात्मक बहस की उम्मीद करता हूं। संचार साथी ऐप को लेकर जारी नोटिफिकेशन के बाद विवाद बढ़ा। विपक्ष ने इसे जासूसी का जरिया बताते हुए सरकार को घेरा। फुटबॉल के मैदान में मेसी से मुकाबला करेंगे सीएम रेवंत रेड्डी। पीएम मोदी, राहुल, प्रियंका को दिया गया समिट का न्योता। सोमनाथ मंदिर में आतंकी हमले से निपटने के लिए एनएसजी और गुजरात पुलिस की मॉक ड्रिल हुई। सुरक्षा के इंतजाम देखे गए। मिशन 2026 को लेकर दिसंबर के अंत में पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे।
पुतिन दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कई सुरक्षा समझौते पर दोनों ही नेताओं के बीच में फैसले होंगे। जम्मू में आज सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। रिजर्वेशन नीति में बदलाव और ओपन मेरिट को 40% करने पर बड़ी चर्चा। देश की सुरक्षा को लेकर भारत को बड़ी कामयाबी। फाइटर जेट एस्केप सिस्टम के हाई स्पीड रॉकेट स्लेट का सफल परीक्षण हुआ। भारतीय वायुसेना का बड़ा राहत अभियान C-17 और Mi-17 ने आगरा से 73 मेडिकल स्टाफ और इक्विपमेंट कोलंबो भेजे हैं। 65 लोगों का सफल रेस्क्यू भी। मानवीय और आपदा राहत अभियान के लिए भारतीय सेना का विशेष दस्ता पहुंचा श्रीलंका। आपदा प्रभावित इलाकों में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पारा गिरने से अब ठंड लगातार गिर रहा है। तापमान दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचने की सलाह दी। उत्तर भारत समेत 10 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक शीतलहर के चलते तापमान में बहुत तेजी से गिरावट आएगी। राजस्थान में कई इलाकों में ठंड का एहसास। अगले 48 घंटों में और गिरेगा पारा। लोगों से सतर्क रहने की अपील। तमिलनाडु में दिट्वा तूफान का असर दिखा। चेन्नई समेत 6 जिलों में स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी घोषित। बारिश के चलते लिया गया फैसला। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। पैदल चलने वाले लोगों की भी समस्या बढ़ी। मूसलाधार बारिश के बाद जलमग्न हुआ व्यासर पड़ी जीवा रेलवे स्टेशन और सबवे भी। पानी में मस्ती करते हुए दिखाई दिए बच्चे। मदुरै में लगातार दिखा तूफान दिट्वा का असर। लगातार झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोगों को आवागमन में परेशानी। तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ी। बरेली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी। दस्तावेज जांच के साथ ही दूसरे दिन भी ढांचे ढहाए गए। गुजरात के भावनगर में पैथोलॉजी लैब में अचानक भीषण आग लगी। फंसे हुए 19 मरीजों को बचा लिया गया। मथुरा में किशोरी ने तालाब में कूदकर आत्महत्या की और 8 महीने पहले पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हत्या से जुड़े हुए कारणों की छानबीन हो रही थी। रायगढ़ में ड्यूटी के दौरान 2 आरपीएफ के जवानों में विवाद के चलते आरपीएफ आरक्षक ने साथी प्रधान आरक्षक को गोली मार दी। मौके पर ही मौत। बीएचयू कैंपस में पत्थरबाजी और मारपीट में कई छात्र और पुलिसकर्मी इसमें घायल। अब स्थिति नियंत्रित। शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी हुई बस हाईवे पर पलट गई। हादसे में कई लोग घायल। 6 की हालत गंभीर। जयपुर में पुलिस ने 120 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की। ज्यादातर गाड़ियां थार थी। जांच पड़ताल में पता चला कि कई कार पर नंबर प्लेट जो थी वो भी फर्जी थी। सीतापुर में पुलिस ने थाने पर अपराधियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया है और अपराधियों से प्रतिदिन अपनी लोकेशन भेजने कहा गया। भदोही में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शव कमरे में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला था।